नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम एक शख्सियत में। आज हम बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल असेसमेंट सेंटर की शुरुआत की इस बारे में। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी, जो कि ITAT न्यू दिल्ली में जुडिशियल मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो हाल ही में असेसमेंट सेंटर की शुरुआत की है, इसके बारे में और आप क्या अधिक जानकारी देने के लिए बताइए। इसके बारे में ऑन 13 अगस्त 2020 को ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल असेसमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें इन्होंने इनकम टैक्स असेसी और डिपार्टमेंट के ऑफिसर की ट्रांसपेरेंसी के बारे में दर्शाया है। और इसमें फेसलेस असेसमेंट होगी, जिसमें असेसी को अपने असेसिंग ऑफिसर के बारे में पता नहीं होगा और असेसिंग ऑफिसर को अपने असेसी के बारे में पता नहीं होगा। इसको हम फेसलेस असेसमेंट कहेंगे। मेन रोल जिसका होगा नेशनल असेसमेंट सेंटर का। नेशनल असेसमेंट सेंटर, जिसको रीजनल असेसमेंट सेंटर भी असिस्ट करेंगे और उसके साथ असेसमेंट यूनिट भी असिस्ट करेंगे, तो आखिर में जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है वो ही असेसमेंट को कंप्लीट करेगा। तो इसमें असेसी और असेसमेंट का दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध होएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी ने उठाया है, जो हमारे एसएससी के करदाता के बहुत ही फ़ायदेमंद के लिए है। तो सर, आप थोड़ा सा बताइए कि फेसलेस असेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। फेसलेस असेसमेंट की ज़रूरत पहले तो हमें जानना होगा कि फेसलेस असेसमेंट है क्या है। फेसलेस असेसमेंट ये है कि असेसी को अपने जूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के बारे में नहीं पता होगा और जूरिसडिक्शनल जो आपका असेसिंग ऑफिसर है उसको असेसी के बारे में नहीं पता होगा। असेसमेंट तो वो करेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा भी ये मेरा असेसी कहाँ का रहने वाला है, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में नहीं पता होगा। तो ये जो असेसमेंट है, फेसलेस असेसमेंट, ये इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे होगी ये? फेसलेस असेसमेंट का प्रोसीजर ये है, मेन तो जैसे पहले असेसिंग ऑफिसर अपने असेसी को नोटिस निकालता था 143 सेक्शन 143 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नोटिस निकालता था। अभी वो असेसिंग ऑफिसर नोटिस नहीं निकालेगा, अभी उसका नोटिस नेशनल असेसमेंट सेंटर ही निकालेगा। जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो नेशनल असेसमेंट सेंटर ही असेसी को पूछेगा, नोटिस देगा। 15 डेज़ का 15 दिन का नोटिस देगा। 15 दिन में असेसी को सीधा अपना जवाब, जो भी असेसी का जवाब होगा, नेशनल असेसमेंट सेंटर को ही देना होगा, नॉट टू द असेसिंग ऑफिसर को देना होगा। तो उसके बाद आफ्टर 15 डेज़ नोटिस के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए वो सीधी असेसी अपने नेशनल असेसमेंट सेंटर को देगा। उसको देखने के बाद अगर वो फील करेगा नेशनल असेसमेंट सेंटर, तो वो नीचे रीजनल असेसमेंट सेंटर को ये उनका नोटिस भेजेगा असेसी को देने के लिए। असेसी फिर अपना जवाब देगा। उसके बाद उसके जो असिस्ट करने वाले रीजनल असेसमेंट सेंटर के असेसमेंट यूनिट है, उनकी असिस्टेंस से सारी पूरी कार्रवाई करने के बाद वो अपना कंप्लीट फाइल करके नेशनल असेसमेंट सेंटर को भेजेगा। उसके बाद वो जो भी असेसमेंट करेगा, ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। तो बनाने के बाद फिर वो अपने जो जूरिसडिक्शनल असेसमेंट ऑफिसर है उसको उसका ऑर्डर भेजेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये इनका प्रोसीजर है। तो सर, इस पहल के क्या फ़ायदे हैं? फेसलेस असेसमेंट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। देखिए, मैं पिछले 21 ईयर से इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में एज जुडिशियल मेंबर काम कर रहा हूँ। मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिसमें जब असेसिंग ऑफिसर किसी असेसी को सम्मन भेजता है पर्सनल अफीयरेंस के लिए, तो कई असेसी ओल्ड एज होते हैं, वो आना नहीं चाहते, किसी बीमारी के कारण नहीं आना चाहते। सीनियर सिटीजन होते हैं, कई लेडीज़ होती हैं, वो असेसिंग ऑफिसर के पास
आने के लिए हेजिटेट करती हैं। और ये फेसलेस असेसमेंट में ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सारी प्रॉब्लम एसएससी की ख़त्म कर दी है। अभी किसी को किसी असेसिंग ऑफिसर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी जो भी नोटिस होगा, नोटिस का जवाब नेशनल सी असेसमेंट सेंटर को दिया जाएगा और उसकी असेसमेंट हो जाएगी। तो अब कोई हेजिटेशन नहीं, इसी के और दूसरे फ़ायदे हैं। एसएससी को अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डीजल पेट्रोल खर्चने की ज़रूरत नहीं है, अपना लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर बैठे सारी उनकी असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो जो ये असेसमेंट है, फेसलेस असेसमेंट, इसकी अपील कहाँ होगी, कैसे होगी? सेम अपील तो वो CIT अपील को ही होगी, पर वो भी फेसलेस ही होगी। उसमें भी आपको नहीं, एसएससी को नहीं पता होगा भी मेरा CIT अपील कौन है, और CIT अपील को नहीं पता होगा मेरा एसएससी कौन है। ये भी जैसे फेसलेस असेसमेंट के फ़ायदे हैं, वो फेसलेस अपील के भी सेम फ़ायदे हैं। तो ये सेम फ़ायदे, दोनों तरफ के फ़ायदे, ज़्यादा फ़ायदा सारा एसएससी को ही जाता है। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने ये उठाया है। ये एसएससी के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोसीजर है। कई लोग हैं जो पहले वाले असेसमेंट को ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं इस फेसलेस असेसमेंट के कंपैरिजन में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पहले वाला असेसमेंट था वो फिज़िकल था। एसएससी असेसिंग ऑफिसर को जानता था और असेसिंग ऑफिसर अपने एसएससी को जानता था। उसमें कई बातें हो सकती थी, लेकिन जो फेसलेस असेसमेंट है उसमें तो बिल्कुल ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी सी दोनों की है, पारदर्शिता दोनों की है, और डिपार्टमेंट भी इसमें ठीक है और इसमें एसएससी भी ठीक है। एज रिगार्ड टू द ऑब्जेक्शन बाय द अदर पीपल, जो दूसरे लोग इसमें ऑब्जेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्शन तो है तो उसको सॉल्व किया जा सकते हैं, इसमें बैठ के बात हो सकती है। ऑब्जेक्शन तो हर चीज़ में होते हैं। ऑब्जेक्शन तो लोग भगवान के ऊपर भी करते हैं, भगवान है या नहीं है, लेकिन वो तो मानने की बात आती है ना। जो एसएससी के ज़्यादा फेवरेबल होगा तो वो ही माना जाएगा। तो इस पहल की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है, तो आपका क्या कहना है कि ये पहल सही कदम उठाया गया है सरकार द्वारा? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने 15 साल हाई कोर्ट में काम किया है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, और 21 साल मेरे को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में हो गए हैं। ये ऐसा ऐतिहासिक स्टेप जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इसकी बहुत देरी हो गई है, पर फिर भी इन्होंने इतनी मेहनत करने के बावजूद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसमें बहुत मेहनत की है, और जो मेहनत करने के बावजूद ये इतना बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा तोहफ़ा एसएससी को दिया है, ये बहुत ही श्लाघायोग कदम है। तो मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, इन फेवर ऑफ द एसएससी और इन फेवर ऑफ द डिपार्टमेंट आल्सो। दोनों के लिए बहुत फ़ायदा है, ज़्यादा एसएससी के लिए फ़ायदा, जैसे मैंने पहले बताया है। तो बहुत ही अच्छा, ये पहले हो जाना चाहिए था, तो अब भी हुआ है, तो बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको। तो ये थे हमारे साथ सिद्धू जी, जिन्होंने फेसलेस असेसमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जो एसएससी के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। सर, आपके टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। फिलहाल एक शख्सियत में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।